छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती के पर्दाफाश होने पर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश स्तर पर भाजपा कार्यालयों का घेराव किया। इस दौरान दुर्ग में भी कांग्रेसियों का आक्रोश साफ नजर आया। दुर्ग जिले के समोदा गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत ही बेबाक तरीके से अफीम की खेती कर उसका व्यापार किया जा रहा था, जिसका पर्दाफाश होने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति के गलियारों में हलचल सी मच गई है। इसे लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी ने सभी भाजपा कार्यालयों का घेराव कर अपना आक्रोश जताया। इस दौरान दुर्ग में भी कांग्रेसियों का आक्रोश साफ नजर आया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने कहा कि अफीम की खेती का मामला सामने आना बेहद ही गंभीर है। ये प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा नशे के कारोबार को संरक्षण देने की सच्चाई को उजागर करता है, जिसके चलते जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल एवं जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में दुर्ग के राजीव भवन से विशाल आक्रोश रैली निकालकर भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। दुर्ग पुलिस की कड़ी सुरक्षा के चलते भाजपा कार्यालय का पूरी तरह से घेराबंदी की गई थी। इस दौरान इस आक्रोश प्रदर्शन में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व विधायक अरुण वोरा सहित जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारीगण, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। बैरिकेड को हटाते अपना प्रदर्शन यहां प्रदर्शनकारियों ने किया। देखिए क्या कहा कांग्रेसी पदाधिकारियों ने। को शांति का टापू कहा जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नशे का जो कारोबार उनके पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हमारे कांग्रेस जनों द्वारा हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है उसका घेराव का आज कार्यक्रम रखा गया है। मूल रूप से गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि और अफीम की जो खेती पकड़ाई है वो उसके कारण से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शराबबंदी तो किए नहीं, शराब की दुकानें नई नई खोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा नए नए नशे का कारोबार यहाँ शुरू किया जा रहा है, जिसमें एक है अफीम की खेती। छत्तीसगढ़ में कल्पना नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार के प्रकरण सामने आएंगे कि यहाँ धान, गन्ना, मक्का, सब्जी को छोड़कर अफीम की खेती की जाएगी। समोदा गांव में पकड़ाने के बाद कल बलरामपुर में भी आ गया। हमारा स्पष्ट मांग है कि पूरे प्रदेश में और कहां कहां पर अफीम की खेती हो रही है, जांच कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही उस पर होनी चाहिए। एक कार्यकर्ता या दो मजदूर को गिरफ्तार करने से ये नहीं हो सकता, नहीं माना जा सकता कि अच्छी कार्यवाही है। बीज कहां से आया अफीम की खेती करने के लिए, पौधा कहां से आया, लगाने कौन कौन लगाए, खाद और दवाई कौन कौन डाले, उसको तोड़ाई कौन किए, बेचने कौन गया, कहाँ बेचा, किसने खरीदा वो किस कारखाने में अफीम बनाने का काम करता है, ये सारा चीज जांच का विषय है और उसके अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए।
प्रदेश के लिए यह दुर्भाग्यजनक घटना है। छत्तीसगढ़ को पूरे देश में धान के कटोरे के रूप में जाना जाता था, अब अफीम को कटोरे के रूप में धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सुशासन की बात कही थी, लेकिन सुशासन कहीं दिख नहीं रहा। क्राइम 2 वर्ष में इतने ज्यादा बढ़े हैं, अराजकता का माहौल है, लोग दहशत में है। भारतीय जनता पार्टी का सूचना तंत्र पूरी तरीके से फेलियर है। ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पर शासन चल रहा है। कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। अफीम की खेती पकड़ी गई है समोदा में, उसके बाद बलरामपुर में, और न मालूम कहाँ कहाँ ये खेती हो रही है, लेकिन सरकार को इसका कोई ज्ञान नहीं है, न कोई ध्यान दे रही है। इसका मतलब साफ स्पष्ट होता है कि सरकार के संरक्षण में यह कार्रवाई हो रही है। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव किया। पूरे प्रदेश में कांग्रेस जन भाजपा का घेराव करके भारतीय जनता पार्टी की शासन को, नेताओं को कुंभकर्णी नींद से जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और जागना होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का घेराव आज करने पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज निकली है, और हम लोग शांतिप्रिय तरीके से आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी का घेराव करने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताने के लिए जा रहे थे कि आपकी सरकार में आपके ही जो पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं वही इतनी बड़ी खेती कर रही है करके बताने के लिए हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे। लेकिन पुलिस इतना बड़ा बैरिकेडिंग करके हमको रोकने का काम कर रही है। क्या प्रशासन ये चाहता है कि हमारा छत्तीसगढ़, शांतिप्रिय छत्तीसगढ़, हमेशा यहाँ लोग पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा शांतिप्रिय प्रदेश अगर किसी को बोलते हैं तो छत्तीसगढ़ को बोलते हैं, उसको उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस पार्टी पूरे जोर के साथ खड़ी है, पूरी ताकत के साथ खड़ी है कि छत्तीसगढ़ को हम उड़ता छत्तीसगढ़ नहीं बनने देंगे। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? देखिए, अभी हमने भाजपा कार्यालय का घेराव पूरे प्रदेश में किया, इसके बाद हम लोग 17 तारीख को विधानसभा घेराव भी कर रहे हैं। आगे हमारी लड़ाई पूरी जारी रहेगी। और ये भी बात पता चला है कि बलरामपुर में भी जो खेती हुई है वो भी किसी भाजपा नेता का ही है। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के आदमी ये अफीम के बीज को बांटे हुए हैं कि अपने अपने खेत में दूं, तो ये स्थिति है। और आगे लड़ाई, बड़ी लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि अफीम की खेती को यहाँ से उखाड़ के हम लोग नहीं फेंकते। जब से भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, पूरे प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ गया है। बच्चे नशे की लत में बिगड़ रहे हैं। सरकार को ये देखना चाहिए। अभी आपने देखा होगा समोदा में लगभग 10 एकड़ की खेती में अफीम की खेती पाई गई, वैसे ही बलरामपुर में अफीम की खेती पाई गई। ये कैसे हो रहा है? सरकार का इंटेलिजेंस कहाँ है? कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग इसमें शामिल है, इन सब की जांच होना चाहिए। हम सबका उद्देश्य यही है कि बच्चों को इस नशे के लत से बचाना, और सरकार बिल्कुल इसमें अलर्ट नहीं है, सचेत नहीं है। हर प्रकार का नशा सरकार बढ़ाने का काम कर रही है। होली के दिन भी ऐसा आदेश आया था कि शराब दुकान खुली रहेगी। गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन भी शराब दुकान खुली थी। तो मतलब सरकार को कोई भी चिंता नहीं है, बच्चे नशे में जाए तो जाए, इनका राजस्व बढ़ना चाहिए, इनकी आय बढ़नी चाहिए, इनसे दूसरी चीज से कोई मतलब नहीं। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करने आए थे और सरकार को जगाने आए थे कि सरकार चेत जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन करेगी। कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ है। हर घर का बच्चा, किसी के भी घर का बच्चा इस लत में आ सकता है। इसलिए हम सबका, मैं पत्रकार साथियों से भी निवेदन करूंगा कि ये एक ऐसा व्यापार प्रदेश में चालू हो गया जिसका रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। हर घर के बच्चे इसमें बिगड़ सकते हैं। तो हम लोग सांकेतिक रूप से आज भाजपा कार्यालय घेराव करने आए थे। और कल सूचना मिली थी कि आज जो भाजपा कार्यालय का घेराव किया जाएगा, तो यहाँ पर किसी प्रकार का ज्ञापन नहीं सौंपा गया है, लेकिन प्रदर्शन किया गया है। और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के कारण जो है केवल प्रथम लेयर को ही क्रॉस कर पाए हैं, बाकी किसी को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं है और शांतिपूर्वक ही रहा है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।